हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 5 देखेंगे। क्लास 9 का चैप्टर 5 देखेंगे, जिसमें क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। इसमें क्या है, दो चीज़ें हैं। एक फंडामेंटल बोल रहा है, एक यूनिट्स बोल रहा है, एक लाइफ बोल रहा है। तो लाइफ क्या है? लाइफ जैसे हमारा मानव का लाइफ है, तो एक कैसे मानव का लाइफ है। तो इसमें क्या है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो इंसान है या ह्यूमन बीइंग्स है, एक ये क्या है, एक लाइफ है। फंडामेंटल यूनिट्स क्या मतलब होगा कि ये वो बेसिक चीज़ ये ढूंढना चाह रहा है कि जिससे कि ये पूरे शरीर का निर्माण हुआ है, ये वही चीज़ पता करना चाह रहा है। तो ये बेसिक यूनिट्स मान लेते हैं, छोटे छोटे कोई पार्टिकल्स हैं, आकार की कोई चीज़ है, इससे बनकर के बना हुआ है पूरे ह्यूमन शरीर बना हुआ है। तो ये क्या हो गया, हम ये जो पार्ट होगा इसको क्या बोल देंगे, ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। तो इस तरह से हमें क्या देखना है चैप्टर में कि जो फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ है, कि ये पूरे शरीर का जो निर्माण है, प्रक्रिया है, कैसे बना हुआ है, इसी फंडामेंटल यूनिट्स के द्वारा बना हुआ है। इसी का हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो हम देखते हैं कि इसको साइंटिस्ट के द्वारा पहली बार खोजा गया कि इस फंडामेंटल जो यूनिट्स है इसका कैसे पता लगाया जाए। तो इसमें पहला नाम आता है 1665 में रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक ने पहली बार जो है पता लगाया कि जो है कि जो निर्माण होता है वो क्या है, छोटे छोटे चीज़ों से बना हुआ है। तो जिनको इन्होंने नाम दिया सेल, इनको इन्होंने क्या नाम दिया, सेल। कैसे दिया, इन्होंने क्या किया कि जैसे कोई प्लांट्स है, ये मान लेते हैं कोई प्लांट्स है, तो इन्होंने क्या किया कि इसका बार्क ले लिया। बार्क क्या है, जो इसका आउटर खोल है, इसके इनर खोल भी होंगे, अंदर की तरफ भी होंगे, बाहर की तरफ होंगे, तो इसको क्या बोल देंगे, आउटर बार्क। और इस वाले को क्या बोल देंगे, इनर बार्क, अंदर वाला। तो दो हो गए इसमें, आउटर बार्क और इनर बार्क। तो इन्होंने क्या किया कि बार्क ले लिया यहाँ से। बार्क लेकर के इन्होंने क्या किया कि माइक्रोस्कोप, उस टाइम चूंकि साधारण माइक्रोस्कोप ही होता था, प्राइमरी लेवल पे जो माइक्रोस्कोप होता था उसी की स्टडी होती थी। तो माइक्रोस्कोप जो है कि एक, इन्होंने क्या किया कि एक माइक्रोस्कोप लिया। मान लेते हैं कि ये माइक्रोस्कोप है हमारा। इस तरह से होता है, ये और होता है इस तरह से। तो अब इसमें क्या किया इन्होंने कि इस बार्क को यहाँ पे रख दिया। यहाँ स्लाइड होती है, स्लाइड पे क्या किया इन्होंने, इस बार्क को रख दिया। ये क्या है, यहाँ पे बार्क है। तो बार्क को जब रख दिया यहाँ पे, इन्होंने यहाँ से देखा, जब इन्होंने देखा तो यह जो बार्क था, यहाँ से जो खोल निकाल के यहाँ पे रखे थे, तो ये किस तरह से मिला हमें। इन्होंने देखा, क्या देखा कि ये जो है कि दिखता है हमें ऐसे, साधारण रूप से देखेंगे तो ये एक दिखाई देता है, यूनिट में दिखाई देगा। लेकिन जब इसको माइक्रोस्कोप, ये क्या है, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या यूज होता है, छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखता है। तो इसमें जब इन्होंने देखा तो ये किस तरह से दिखाई दिया, ये जो है इस तरह से दिखाई दिया। इस तरह से दिखाई दिया। जो किस तरह दिखाई दिया, इसको हनी कॉम्ब बोलते हैं, मधुमक्खी का छत्ता जैसे होता है, हनी कॉम्ब, इसका मतलब मधुमक्खी का छत्ता।
मधुमक्खी का छत्ता आप देख सकते हो कि कैसा होता है। उसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लिटिल रूम। ये क्या है? लिटिल रूम है। ये बहुत सारे छोटे छोटे क्या है? रूम है, स्पेस है। तो इसको इन्होंने जो नाम दिया रॉबर्ट हुक ने, उसका नाम दिया, क्या नाम दिया इन्होंने? सेल नाम दिया। सेल क्या है? लैटिन वर्ड है जिसका नाम क्या होता है? लिटिल रूम ही होता है। तो इन्होंने इसको नाम दिया, रॉबर्ट हुक ने जो नाम दिया वो क्या नाम दिया? सेल। सेल किसका नाम दिया? ये जो छोटी इकाई है इसको क्या नाम दे दिया इन्होंने? सेल है। तो जब से इन्होंने रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया, तो आज के मॉडर्न साइंस में भी सेल ही यूज होता है। तो सेल का ही प्रयोग किया जाता है आज के मॉडर्न साइंस में। लेकिन पहली बार जब नाम दिया था वो रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया था। तो फर्स्ट टाइम नाम किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया था। अब सेल के बारे में और जानकारी आगे चले के, ये 1665 ईस्वी में ये शुरू हो गई थी इसकी शुरुआत सेल के बारे में। तो हम यहाँ पे अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। आज मॉडर्न साइंस में बहुत सारी फैसिलिटी उपलब्ध है। माइक्रोस्कोप अच्छे आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आ गए हैं, तो उससे हमारी स्टडी और आगे बढ़ी है। तो अब हम देखेंगे कि आज के टाइम में जब जैसे हमें, तो हम इसमें रॉबर्ट हुक का समय चला गया। अब हम एक छोटा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें देखेंगे कि होता क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाइड करेंगे सेल को। तो हम क्या करेंगे? 2 ओनियन लेंगे। एक ले लेते हैं। ओनियन के बारे में पता है आपको? प्याज होता है, इस तरह से होता है। इधर ये क्या है? ओनियन ले लिया और एक छोटी ओनियन ले लिया। ओनियन क्या होता है? इस तरह से छिलके के रूप में होता है। तो छिलके के रूप में होता है तो हम क्या करेंगे? इसका एक छिलका निकाल लेंगे। ये क्या है? ये बिग है, साइज में बड़ा है, और साइज में क्या है? छोटा है। 2 टुकड़े ले, हम क्या करेंगे? इसका छिलका निकाल लेंगे। मान लेते हैं इसका ये छिलका निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इसका शेप बनता है। तो अंदर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? कॉनकेव बोलते हैं। और बाहर वाले के हिस्से को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स बोलते हैं। इसी तरह इसमें भी ले लेंगे। ये छोटा होगा, ये क्या हो गया? छोटा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से चिमटी की सहायता से यहाँ से एक छिलका निकाल लेंगे, जिसको इनर है, ये इनर पार्ट से क्या हम बोलेंगे? इसको एपिडर्मिस बोलेंगे। हम क्या करेंगे? एक छिलका जो है परत निकाल लेंगे, और इसको निकाल करके क्या करेंगे? एक वॉच ग्लास रहेगा पानी में भरा हुआ, इस छिलके को इसमें डाल देंगे। यहाँ से छिलका निकालेंगे और इसमें डाल देंगे ताकि ये सूखने ना पाए और मुड़े ना, इसलिए पानी में डाल देते हैं ताकि जब इसको स्लाइड पे ले जाके हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप के पास ले जाएंगे तो आसानी रहती है। इसी तरह हम इसका ले लेते हैं, वाटर पानी ले लेंगे और इसके छिलके को यहाँ पे डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस छिलकों को, अब इसी छिलके को हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ले जा करके देखना है कि इसमें जो है कि जो दिखता है सबसे छोटा, जिसको सेल बताया था रॉबर्ट हुक ने, वो किस तरह से दिखाई देता है। तो अब हम ये चीज़ मिल गई हमें यहाँ तक। अब इसके हम आगे चलेंगे कि अब जो इसको पील भी बोलते हैं, पील मतलब होता है छिलका, जो एकदम पतला छिलका होता है, पील भी बोलते हैं छिलका। इसी तरह ये भी पील है। ये क्या है? छोटा है ओनियन का और ये बड़ा है। हम दोनों तरह से कंपैरेटिव लेके चल रहे हैं। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे इसको कि स्लाइड पे ले आएंगे। इसको क्या करेंगे हम? तीसरा स्टेज क्या करेंगे हम? अब एक का करते हैं, दूसरे का उसी हिसाब से देखेंगे। बड़े वाले का लेके चलते हैं।
तो बड़े वाले में क्या है, अब इसको क्या करेंगे, एक कांच की स्लाइड होती है, ग्लास होती है, ग्लास स्लाइड है। स्लाइड पे क्या करेंगे, जो पानी में था, पानी में से निकाल करके इसको हम इस पे रख देंगे, पानी में से इस पे रख देंगे। ध्यान रखेंगे इस ब्रश की सहायता से इसको सीधा रखें। इस तरह से हो गया ये। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, इसके पहले एक ड्रॉप वाटर डाल देंगे ताकि ये छिलका उसमें मुड़े ना। अब इसके बाद इस छिलके को रख देंगे, पील को रख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस पे कुछ सैफरान सोल्यूशन डाल देंगे। इसके ऊपर क्या डाल देंगे, कुछ बूंद जो है ये क्या डालेंगे, सैफरान सोल्यूशन। सैफरान सोल्यूशन क्या होता है, ये कलरफुल होता है, रेडिश कलर का हो जाएगा। तो रेडिश कलर का होने के कारण जब हम इसके अंदर देखेंगे, इस पील के अंदर देखेंगे, तो हमें क्या करेगा, ये और अच्छा रंगीन कलर दिखाई देगा। तो हम उसमें सेपरेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन क्या क्या हमें दिख रहा है उसमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। माइक्रोस्कोप कैसे होता है, जो बेसिक सा चीज़ होता है माइक्रोस्कोप में, क्या होता है कि यहाँ पे लेंस लगे रहते हैं ऐसे। ये तो यहाँ तक हो गया। और यहाँ से क्या होता है, हम आँख से इसको देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, इस तरह से इस तरह इसके अंदर लेंस लगे रहते हैं ताकि उसको रिजोल्यूशन उसका अच्छा हो, हाई करके देख सके। और इसके नीचे क्या होता है, एक प्लेट लगी होती है, और इसी के नीचे हम क्या करेंगे, इस स्लाइड को यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, वो पील है। अब हमने इस स्लाइड को रख दिया। अभी कैसे दिखता है, यहाँ पे एक नीचे मिरर होता है, यहाँ से जो है कि लाइट आ रही है, और ये लाइट क्या करती है, यहाँ पे जाती है, और यहाँ से हम देखते हैं तो यह और क्लियर दिखाई देता है। तो अब इसमें क्या हो गया, ये हमारे पास मिरर हो गया, मिरर हो गया, आई हो गया। अब इस पे हम इसे देखेंगे। तो अब हम इसको जब देखते हैं तो इसका हमें क्या मिलता है, एक पिक्चर ड्रा होती है, उसमें जो है इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है। तो लगभग सिमिलर साइज के क्या करते हैं कि इस तरह से दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या दिखाई देता है, एक जो है हर जगह एक डार्क चीज दिखाई देती है। तो इसको क्या बोला इन्होंने, तो इसको क्या बोलते हैं, जो दिखाई देती है, जो पहले रिसर्च हो गया, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और ये जो स्पेस होता है, और जो ये तो जो बीच का हिस्सा डार्क होगा उसको न्यूक्लियस बोलेंगे। और जो बाहर के सारा जो एक इकाई है, यदि हम इसको बोले, किसी को भी ले लें यहाँ से, जैसे इसको ले लेते हैं, और इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, इस सारे को सेल बोल देंगे। ये पूरा जो इकाई है, यूनिट है, ये क्या है, सेल है। तो इस तरह से क्या हुआ कि सेल का ये स्ट्रक्चर दिखाई जाता है। अब इसमें क्या क्या, हमने बड़े प्याज लिए थे, अब क्या करेंगे, छोटे वाले प्याज का छिलका लेके देखेंगे, तो उसमें भी स्ट्रक्चर ऐसे ही दिखाई देता है। तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि प्याज छोटा लें चाहे बड़ा लें,
लेकिन जो उसकी बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट्स है जो प्याज का, वो क्या है, बराबर ही, लगभग बराबर ही आसपास दिखाई देता है। तो इस तरह से हम सेल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि सेल क्या होता है। तो अब यहाँ पे सेल हो गया। अब सेल जो है कई प्रकार के होते हैं। कुछ तो एक ही सेल हो जाते हैं, एक ही सेल में पूर्ण जीवन का विकास हो जाता है। कुछ में कई सेल्स, कई प्रकार के सेल्स होते हैं जिससे जीवन का विकास होता है। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हमने सेल के बारे में जानकारी ले लिया कि सेल कैसे हम पाते हैं, सेल के बारे में कैसे जानकारी ली, रॉबर्ट हुक ने पहले बताया। फिर उसके बाद हम इस तरह से जैसे जैसे हमारे पास हाई रिजोल्यूशन के माइक्रोस्कोप आते गए, वैसे वैसे हमारे पास जानकारी बढ़ती गई। तो जो सेल थे, सेल के बारे में हमने देखा कि सेल कैसे हो गए। तो सेल जो है दो तरह के हो जाते हैं। एक तो होता है यूनी सेलुलर बोलते हैं इसको। यूनी का मतलब क्या होता है, एक होता है, सिंगल, सिंगल कर दें इसको, सिंगल। और इसके बाद क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी का क्या मतलब होता है, ज्यादा होते हैं, जब दो या इससे ज्यादा, तो ये मल्टी सेलुलर हो गया। तो सेल हमने देखा दो तरह के होते हैं। कुछ एक ही सेल से पूरा, जैसे एग्जाम्पल में ले यदि हम यूनिट सेल के, तो एग्जाम्पल में क्या होता है, जैसे अमीबा है, अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया होते हैं, एक क्लैमोडोमोनास होता है, क्लैमाइडोमोनास। कुछ बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं, सिंगल सेल से ही इनका पूरा जीवन हो जाता है। जैसे इस तरह से है, तो ये क्या हो गया, ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल ही इनका पूरा जीवन हो। अमीबा क्या है, सिंगल सेल ही इसका पूरा जीवन है। इसमें दो, चार, छः सेल नहीं होते, ये डिवाइड होते हैं और दो बन जाते हैं, चार बन जाते हैं फिर, लेकिन ये सिंगल सेल ही होते हैं। कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर में जैसे हम एग्जाम्पल देखें, मल्टी सेलुलर में जैसे हम लोग क्या हैं, मल्टी सेलुलर हैं। तो इसमें जैसे फंजाई है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, एनिमल्स में हम लोग भी आ जाएंगे। तो जो इस तरह से हैं, ये क्या है, मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब इसमें केवल एक सेल नहीं रहेगा, बल्कि जब इनका निर्माण होगा तो एक सेल क्या करेगा, बार बार डिवाइड होगा और अपने ही जैसा बहुत सारे सेल्स बना देगा। तो ये क्या हो गए, मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब एक या दो से ज़्यादा, इस तरह से क्या हो गए, मल्टी सेलुलर हो गए। मतलब एक सेल नहीं रहेगा केवल, इस जो इनका जीवन होगा इसमें बहुत सारे मल्टी मिलियंस जितने होंगे सेल्स का योगदान होगा। तो अब इसमें सेल के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो सेल बनता है, जैसे एक सेल है, अब एक सेल बना, अब एक सेल क्या करेगा, अपने ही जैसा सेल बनाता जाता है, इस तरह से अपने जैसा सेल बनाता जाएगा। तो इसका मतलब कि जो सेल्स होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं। एक सेल बना, फिर ये दो सेल बनेगा, चार सेल बनेगा। तो मतलब सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। मतलब सेल क्या करता है, अपने ही तरह का दूसरा सेल डिवाइड होकर के बनाता रहता है। और सेल क्या होते हैं, जो सारे सेल होते हैं, ये इसको क्या बोलेंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल। ए सेल पहले अस्तित्व में आता है, पहले आता है। इसके बाद क्या होता है कि ए सेल डिवाइड हो करके दो, फिर ये दोनों चार, फिर ये चार आठ, ऐसे करके ये क्या करते हैं, डिवाइड होकर के बनते रहते हैं।
तो सेल क्या होता है, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है उससे डिवाइड होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे सेल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेल जो होते हैं अपने जैसे बनाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो हमारा मानव शरीर है, तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि इसमें कई तरह के सेल पाए जाएंगे। ह्यूमन बॉडी में यदि सेल का स्ट्रक्चर देखा जाए, सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो सेल्स, अब इसको सेल्स कहें क्योंकि एक सेल्स नहीं होते, कई तरह के सेल्स होते हैं। जैसे मसल्स का सेल होगा तो उसका आकार इस तरह से होगा। मसल्स के बारे में पता है, मसल्स बनाते हैं सब लोग। ये क्या है, मसल सेल है, ये अलग तरह का सेल हो गया। फिर हम देखेंगे कुछ ब्लड सेल के बारे में। तो ब्लड सेल क्या होगा, ये अलग तरह का सेल हो जाएगा। ब्लड सेल कैसे होगा, इस तरह के कुछ होंगे। तो इस तरह से होने से क्या हो जाता है, ये कुछ ब्लड सेल बन जाते हैं। तो कुछ ब्लड सेल का आकार इस तरह से कुछ होगा। इसी तरह हमारे पास जो बोन है, हड्डी है हमारा, ये खून है, ये हमारा मसल्स है। अब हमारा हड्डी है जैसे, या हम क्या कहें उसको, बोन सेल। बोन सेल कैसा होगा, तो बोन सेल का अलग आकार होता है। बोन सेल जो है कि इस तरह से पाया जाएगा। तो ये क्या हो गया, बोन सेल हो गया। तो हम देखते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स होते हैं, एक ही सेल्स नहीं होते, कई तरह के सेल्स होते हैं। इनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, साइज भी अलग होता है, शेप भी अलग अलग होता है। इसी तरह से हम नर्व सेल के बारे में जानते हैं। नर्व सेल, ये क्या होते हैं, नर्व सेल बोला जाता है इनको। फिर आगे जाके इसी तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा इसमें। तो नर्व सेल, ये क्या उसी सेल हो गई, नर्व सेल हो गई। तो 1 2 3 4, इसी तरह से हमारा फैट सेल होता है। फैट सेल का अलग साइज होता है, ये फैट सेल हो गया। इसी तरह से हमारे पास क्या है, ओवम सेल है। इसी तरह से स्पर्म सेल है। तो अब हम क्या देखते हैं, ओवम सेल फीमेल का, इस स्पर्म सेल मेल में पाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कितने तरह के एक ही ह्यूमन बॉडी में 1 2 3 4 5 6 7 इतने तरह के सेल्स पाए जाते हैं। इन्हीं सेल्स से हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं कि सेल्स जो हैं एक ही साइज के, ये डिफरेंट शेप और साइज के भी हो रहे हैं। अब हम क्या देखेंगे कि सेल्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि सेल्स क्या करते हैं। अब हम क्या कर देखेंगे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स। इसमें क्या देखेंगे, पहला ये देखेंगे कि कुछ सेल होते हैं, इनका शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है, शेप चेंजिंग होते हैं। जैसे एग्जांपल में हम अमीबा को लिए थे, तो अमीबा क्या होता है, इसका एक बार शेप ऐसे होगा, फिर क्या करेगा, ये शेप ऐसे कर लेगा। तो ये क्या हो गया, शेप क्या आ रहा है, शेप इसका चेंज हो रहा है। तो कुछ सेल क्या करते हैं, शेप चेंजिंग होते हैं। कुछ सेल क्या होते हैं, पेक्यूलियर टाइप के होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, शेप चेंज नहीं करते हैं।
क्या करते हैं, नॉट चेंजिंग शेप के होते हैं कुछ। जैसे एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, ये अमीबा था। दूसरा एग्जाम्पल में जो नहीं चेंज करते उसको नर्व सेल है। जैसे एग्जाम्पल में अभी हमने नर्व सेल देखा था। ये नर्व सेल हो गया। ये क्या करता है, शेप चेंज नहीं करता है। तो इसी तरह से होता है कि कुछ शेप और साइज जो सेल्स के होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है। साइज क्या होता है, बिग हो गया, स्मॉल हो गया। शेप क्या हो गया, कोई स्फेरिकल है, कोई रेक्टेंगुलर है, कोई जिग जैग है। तो अलग अलग तरह के सेल अलग अलग की भूमिका में रहते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि सेल्स की ये प्रॉपर्टीज है कि सेल्स क्या करते हैं कि अलग अलग फंक्शन करते हैं। कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, कुछ सेल क्या होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो उनका अलग होता है। जैसे हार्ट है, हार्ट क्या करता है, पंप करता है। स्टमक क्या करता है, फूड डाइजेस्ट करता है। तो कुछ सेल के बारे में आगे हम दूसरे वीडियो में जानकारी लेंगे। इसमें यहीं तक। थैंक यू।